अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। तो आप कैसे हो सब लोग? हेलो। तब हमारी पढ़ाई जो हुई है वो आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी। समझ में आ रहा है सब अच्छे से? यस मिस। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पर मुझे सब भेजे हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप लोगों को ऐसे ही आप लोगों का जो भी काम रहेगा, कल मैं आप लोगों का जूम नहीं ले पाई थी तो आप लोगों ने व्हाट्सएप पे भेजे हैं, तो बहुत अच्छे। व्हाट्सएप से भी हमारी पढ़ाई चलती है। हाँ, जरूरी नहीं है कि जूम ही लिया जाए। तो जो भी आप लोगों को कुछ चीजें नहीं समझ में आती होगी तो व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो, मैं आप लोगों को उसके सभी जवाब देती हूँ। ठीक है? यस मिस। यस मिस। ये मेन इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ लोगों की समझ ऐसी होगी कि जूम पर पढ़ाई होती है, उसी वक्त में पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप पर भी हम लोग शुरू में जब पढ़ रहे थे मार्च महीने में, तब वहाँ जूम था नहीं था ना? हम लोगों ने पूरा व्हाट्सएप पे ही किए थे ना, याद है कि नहीं? यस मिस। Okay. So today we are going to start with new lesson, altitude and medians of triangle. तो यहाँ पर अभी आप लोगों को कंपास बॉक्स की जरूरत है। ठीक है? कंपास बॉक्स की जरूरत है, तो सब लोग अपना कंपास बॉक्स, सब लोगों ने कंपास बॉक्स लिया है ना? यस मिस। ओके, कंपास बॉक्स लेके बैठेंगे। पेंसिल, रबर, शार्पनर सब आप लोगों का वहाँ पे हाथ के पास होगा। यहाँ वहाँ ढूंढते नहीं बैठेंगे। ठीक है? चलो, बाकी लोगों को भी देखो, अगर नहीं है तो सब लोग जमा करके रखो एक जगह पर, और जैसे जैसे मैं बताती हूँ वैसे अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 देख रहे हैं आप लोग? यस मिस। हाँ, पेज नंबर 19 पे आप लोगों को पहला दिया हुआ है टू ड्रॉ अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे पहले अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है वो समझो। हाँ, अल्टीट्यूड यानी ट्रायंगल के कोई भी साइड पर जो परपेंडिकुलर बनाया जाता है। ट्रायंगल में कितनी साइड्स है? हाउ मेनी साइड्स इन ट्रायंगल? ट्रायंगल में कितनी साइड है? 3 साइड्स। वेरी गुड। तो 3 साइड्स हैं। तो 3 साइड्स जो है उसके ऊपर हम लोग जब परपेंडिकुलर बनाएंगे तो उस परपेंडिकुलर को अल्टीट्यूड कहा जाता है। इससे पहले हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किए थे। किस चीज का कंस्ट्रक्शन किए थे? हमने क्या बनाए थे? 7th स्टैंडर्ड में आपको ट्रायंगल थे, कंस्ट्रक्शन के ट्रायंगल बनाए थे 7th स्टैंडर्ड में, याद है ना? यस मिस। हाँ, तो अभी आप लोगों को ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद में कोई भी एक ट्रायंगल आप लोग बनाएंगे, सब देखेंगे। अभी मैं स्क्रीन बताती हूँ। स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे ट्रायंगल आपको बनाना है, कैसे भी एक ट्रायंगल बनाना है अपनी मर्जी से। दिखाई दे रहा है ना सब लोगों को? यस मिस। ओके, तो ट्रायंगल बनाना है सबको, जैसा मैं बताती हूँ वैसा। और उसके बाद में फिर उसका अल्टीट्यूड कैसे बनाएंगे वो दिखाई देगा आप लोगों को। कोई भी एक लाइन ऐसी बनाइए, मेरे साथ साथ बनाएंगे सब लोग। ऐसी लाइन एक बनाइए और सब लोग बनाएंगे अपनी मर्जी से। एक अक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे आप लोग। अक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी जिसके तीनों एंगल जो है वो अक्यूट होंगे, अक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाना है। इस तरह से आपने एक अक्यूट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब इस ट्रायंगल का आप लोगों को अल्टीट्यूड बनाना है।
आप लोगों को दिखाई देने के लिए तीनों लाइन भी डार्क करती हूँ ताकि आप Yes, लोगों miss. को स्क्रीन के ऊपर साफ तौर पर दिखाई दे। अभी आप लोगों को एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा, एकदम Yes, क्लियर दिख yes, रहा है। miss. अभी इसका Yes, एल्टीट्यूड miss. हमको बनाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कंपास बॉक्स के अंदर जो राउंडर है, राउंडर का इस्तेमाल करके ये भी हम लोग एल्टीट्यूड बना सकते हैं। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सेट स्क्वायर बताई थी, सेट स्क्वायर बताई थी। सेट स्क्वायर जो है वो सेट स्क्वायर आप लोगों को मालूम है, कंपास बॉक्स में दो ऐसे होते हैं सेट स्क्वायर। तो ये सेट स्क्वायर से भी हम लोग अल्टीट्यूड बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सेट स्क्वायर से अल्टीट्यूड बनाना, जो कि आपके पेज नंबर 19 पे बताया हुआ है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताई थी कैसे सेट स्क्वायर रखना है पैरेलल लाइन में, हमने पैरेलल लाइन बनाए थे। Miss. हाँ, तो इसमें अभी पहले स्केल को यहाँ नीचे रखेंगे, जिस साइड के यहाँ पर स्केल को हम लोग रख रहे हैं उस साइड से हम लोग ऐसा सेट स्क्वायर सेट करेंगे। इसकी स्केल की लाइन और ये लाइन एक साथ में रहेगी, ऐसे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ऐसे। Yes, miss. Yes, अब miss. ऐसे रखने के बाद में उसको किधर तक सरकाना है, जो ट्रायंगल के साइड का अपोजिट वर्टेक्स है, ये जो अपोजिट वर्टेक्स है, इस अपोजिट वर्टेक्स तक हम लोग जो है वो सेट स्क्वायर को यहाँ तक हम लोग लेकर आएंगे। दिखाई दे रहा है आपको, ये रेड कलर में मैंने बनाया, तो ये अपोजिट वर्टेक्स है। Yes, miss. तो अपोजिट वर्टेक्स तक हम लोग ये सेट स्क्वायर को इस तरह से सरकाते हुए लेकर आएंगे और अपोजिट वर्टेक्स पर आने के बाद रुक जाएंगे और फिर यहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन नीचे बनाएंगे। तो ये हो जाएगा इस साइड का अल्टीट्यूड। ऐसे कितने अल्टीट्यूड बन सकते हैं ट्रायंगल में, कितने अल्टीट्यूड बन सकते हैं ट्रायंगल में, बता सकते हो? 3। वेरी गुड। 3. कितने अल्टीट्यूड बन सकते हैं? 3। अभी इस साइड का 3. अल्टीट्यूड मैंने ऐसे बना लिया है ना। अब मुझे जिस साइड का अल्टीट्यूड बना है ना, ध्यान रखो, ये मैं ट्रायंगल का नाम लिखती हूँ A, B और ये C। तो A, B, C जो है वो 3 वर्टेक्स है, राइट। A, B, C 3 वर्टेक्स है और साइड AB, साइड BC और साइड AC, ये 3 साइड है। अभी हम लोगों ने अल्टीट्यूड किसका बनाया? साइड AB का। साइड AB का अल्टीट्यूड जो है, साइड AB का अल्टीट्यूड जो है, अल्टीट्यूड यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं चलो P। हाँ, तो साइड AB का अल्टीट्यूड क्या है? CP। साइड AB का अल्टीट्यूड क्या है? CP। ठीक है। अब ये अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री बनाता है, इसलिए अल्टीट्यूड को इस तरह से भी बताया जाता है, इस निशानी से भी बताया जाता है। ये निशानी जो है वो परपेंडिकुलर की है, ठीक है। Yes, miss. हाँ, तो यही जुमला अभी मुझे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है, तो मैं लिखूंगी CP परपेंडिकुलर और AB। CP साइड CP परपेंडिकुलर और साइड AB, है ना। CP परपेंडिकुलर साइड AB, समझ में आ रहा है अच्छे से? ये साइड जो CP है Yes, miss. वो परपेंडिकुलर है साइड AB पर, ध्यान में बैठ गया अभी। अब मुझे अगर साइड BC का अल्टीट्यूड बनाना है, साइड BC का मुझे अल्टीट्यूड बनाना है, तो मैं स्केल किसके बराबर रखूंगी? साइड BC की, ऐसे रखूंगी स्केल। समझ में आ रहा है? स्केल कैसे रखूंगी? इस तरीके से। अब इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? अपोजिट वर्टेक्स का नाम क्या है? वेरी गुड। अपोजिट वर्टेक्स का नाम क्या है? A। दिखाई दे रहा है? हाँ, तो अभी अपोजिट वर्टेक्स से अभी हम साइड BC पर अल्टीट्यूड बनाएंगे। अभी मैं यहाँ से सरकाऊंगी, इधर से इसको किधर तक सरकाते लाना है? A तक। A तक मैंने सरका के लेकर आई, दिखाई दे रहा है सबको मैंने कैसा सेट किया हुआ है? Yes, miss. देखो यहाँ से मैंने इसको लेके आई सरकाते हुए ये A तक, ठीक है। A तक सरकाते हुए लाए हमने, और A तक सरकाते हुए लाने के बाद में हमने यहाँ पर ये एक लाइन बनाई, ठीक है।
तो ये बन गया हमारा साइड BC का अल्टीट्यूड। यस मिस। अब इसको हम नाम देते हैं Q। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, AQ परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड है किस पर, साइड BC पर। आया ध्यान में? यस मिस। अब हम थर्ड साइड लेते हैं। थर्ड साइड दिख रहा है ना ये आपको, BC के ऊपर AQ अल्टीट्यूड है, ये BC साइड है, इसके ऊपर ये AQ जो है वो अल्टीट्यूड है। ठीक है, अब थर्ड साइड लेते हैं हम AC। AC का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? AC का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? बी। वेरी गुड, बी। AC का अपोजिट वर्टेक्स है B। बी। AC का अपोजिट वर्टेक्स है B। अब हम लोग इस तरह से रखेंगे ये सेट स्क्वायर, और यहाँ से सरकाते हुए किधर तक लेकर जाएंगे हम? B तक लेकर जाएंगे। किधर तक सरकाते हुए लेके जाएंगे? B तक, राइट। B तक सरकाते हुए ले जाके यहाँ पर वर्टेक्स B से हम लोग यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे। वर्टेक्स B से इस तरह से एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नाम देंगे R। यहाँ पर हम नाम देंगे R। तो ये अल्टीट्यूड बन गया, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये एक अल्टीट्यूड बन गया। तो अल्टीट्यूड का नाम क्या है? अब अल्टीट्यूड का नाम क्या है? आरबी। बी आर। RB या BR? BR, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ कैसे लिखेंगे? BR इज अल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर ऑन AC। BR is perpendicular और altitude on AC। ध्यान में आया? तीनों तरीके से अच्छे से ध्यान में आया? यस मिस। ओके, अब चौथी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है? आप देख रहे होंगे कि ये तीनों अल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पर आकर यहाँ पे मिल रहे हैं। ये एक पॉइंट, ये एक ही पॉइंट पे तीनों अल्टीट्यूड आके मिल रहे हैं, है ना? तीनों अल्टीट्यूड आके एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं। तो इस पॉइंट का नाम है, ये पॉइंट दिख रहा है अभी अच्छे से? इस पॉइंट का हम लोग नाम देते हैं O। क्या नाम देते हैं? O। ओ। इसको हमेशा O से ही बताया जाता है क्योंकि इसका नाम है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ये ऑर्थो का O जो है ना, इसी O से इसको नाम देते हैं हमेशा, ऑर्थो सेंटर। क्या नाम है इसका? ऑर्थो सेंटर। यानी जब तीनों ट्रायंगल के साइड के अल्टीट्यूड एक जगह पे आके मिलते हैं तो उसको बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। और उसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 19 पर, ये आपको याद करना है यहाँ से यहाँ तक। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, कॉन्करेंस किसको बोलते हैं? जहां एक दूसरे से कट करते हैं, कॉन्करेंस यानी आके एक जगह पर मिलना। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर O। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है, जो सब बीच में आके मिलता है, उसको बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑर्थो सेंटर कैसे आता है ये आपको ध्यान में आ गया। ये आपको 10वीं तक याद रखना है क्योंकि ये ऑर्थो सेंटर जो बन जाएगा ना, उसी से हम लोगों को सर्कम सर्कल बनाना रहता है। यहाँ से अभी ये डिस्टेंस लूंगी तो यहाँ बाहर से एक सर्कल हम बना सकते हैं। ये आप लोगों को, अगर आप लोग एलिमेंट्री या इंटरमीडिएट एग्जाम देने वाले होंगे तो उसमें ड्राइंग में ही आता है। ओके, अब ये हो गया हमारा अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल में तुम्हारा ऑर्थो सेंटर जो था वो ट्रायंगल के अंदर आया, बीच में आया। ठीक है, अभी हम लोग बनाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी जिसमें एक एंगल जो होता है वो ऑब्ट्यूज होता है, बाकी दो एंगल अक्यूट ही रहते हैं।
तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हम लोग अभी बनाएंगे यहाँ पर, और उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है वो देखेंगे। ये अभी हमारा बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। अब इससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका नाम होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये हमारा बन गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है ये हम देखेंगे, आपकी किताब में पेज नंबर 20 पे बताया हुआ है, ठीक है। Yes. पेज नंबर 20 पे बताया हुआ है। अब जैसे हमने इसमें किए थे ऐसे ही करेंगे हम लोग। इसके साइड्स को हम लोग नाम देते हैं L, M और N, ठीक है। 3 साइड के हमने नाम दे दिए L, M, N। अब मैं रखती हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मुझे कौन सी साइड का बनाना है, ये साइड का। तो मैंने यहाँ स्केल रखी, इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, LM का, LM का N अपोजिट वर्टेक्स। लेकिन अरे ये क्या हो रहा है, ये N तो हमारा इस लाइन के बाहर जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा बाहर जा रहा है ना, इधर से अगर मैं रफ्तार बनाने जाऊंगी तो कहाँ अंदर इसके ऊपर नहीं बनेगा, और इधर तो मेरे पास लाइन भी नहीं है अगर मैं बनाने जाऊंगी, है ना। तो क्या करने का, यहाँ से इस लाइन को एक्सटेंड कर देने का, बढ़ाने का। इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बढ़ा देंगे, बढ़ाए, ऐसे डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे, बढ़ा दिया अभी। अब जो करते हैं हम लोग वही करने का, ऐसे रखो, और फिर उसके बाद में जो हमारा सेट स्क्वायर है, ये सेट स्क्वायर हम लोग इस तरीके से यहाँ से सरकाते हुए अपोजिट वर्टेक्स तक लेकर आएंगे, सरकाते हुए अपोजिट वर्टेक्स तक लेके आएंगे, और यहाँ से हम लोग इसका परपेंडिकुलर बनाएंगे। देखो मैंने कैसे किया, ये ध्यान में आ रहा है। यहाँ से मैंने ये सरकाते हुए लेके आई अपोजिट वर्टेक्स तक, और फिर यहाँ से उसका परपेंडिकुलर बना, बन गया इसका परपेंडिकुलर। हाँ, यस मिस। अब इस परपेंडिकुलर को भी हम लोग थोड़ा सा नीचे तक बढ़ा देंगे, इसको नीचे तक बढ़ा देंगे। इसको क्यों नीचे तक बढ़ाएंगे ये बाद में आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर एक हो गया, ये अल्टीट्यूड बन गया, ये अल्टीट्यूड बन गया। यहाँ पे L, M, N हमने नाम लिखे थे, यहाँ पे इसका नाम हम लोग लिख देते हैं, मान के चलो इसका नाम लेते हैं हम लोग X, इस पॉइंट का नाम X लेते हैं, ओके। अब हम लोग दूसरी साइड पकड़ते हैं, साइड MN, साइड MN। अब साइड MN का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, साइड MN का अपोजिट वर्टेक्स मिस एल। वेरी गुड, L, है ना। अब हम लोग ये जो सेट स्क्वायर है इसको ऐसा रखेंगे, इधर से बराबर, इधर से इसको मैं सरकाते हुए किधर तक लेके जाऊंगी, L तक, L तक लेकर गए हम लोग। अब L तक ले जाने के बाद में हम लोग यहाँ से इसका यहाँ परपेंडिकुलर बन गया, यहाँ बन गया परपेंडिकुलर अंदर, ठीक है। यस मिस बन गया। इस लाइन को हम लोग आगे तक, इस लाइन को हम लोग आगे तक बढ़ाएंगे, ठीक है। इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, आगे तक बढ़ाएंगे। ये लाइन को हम लोग इधर ऐसे आगे तक बढ़ाएंगे, जहां तक जाती है बनाते जाओ आगे तक। फिर इस लाइन को भी मैं और आगे एक्सटेंड करूंगी, ठीक है। अब तीसरी साइड हमारी ये LN, तीसरी साइड हमारी ये है LN, ठीक है। तीसरी साइड हमारी है LN। तो ये LN जो साइड है, ये LN साइड जो है, LN साइड का हम लोगों को जो है वो परपेंडिकुलर बनाना है। LN साइड का हमको परपेंडिकुलर बनाना है
तो उसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? एलन साइड का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? M. एम अपोजिट वर्टेक्स है। ठीक है, तो अब ये एम अपोजिट वर्टेक्स से हमको यहाँ पर बनाना है। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारी लाइन इधर ही खत्म हो जा रही है, बराबर। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हम इस लाइन को यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पर एक्सटेंड Yes, ma'am. करने के बाद में हम लोग इसको रखेंगे ऐसे, रखे। अब इसको ऐसे रखने के बाद में हम लोग इसको सरकाते हुए लेके जाएंगे कहाँ तक, एम तक। यहाँ तक हमने सरकाते हुए लेके, अब इसके यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर हम बनाएंगे तो क्या होगा, ऐसे परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये बन गया परपेंडिकुलर। हमने इसका नाम लिखे थे x, यहाँ पे हम नाम डालेंगे y और यहाँ पे हम नाम डालेंगे z, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर आगे तक बढ़ाएंगे, ये जो है इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे यहाँ पर। हो गया मिस। अब आप लोग देखोगे ये तीनों भी इसके परपेंडिकुलर इधर ट्रायंगल के बाहर कितने दूर यहाँ पे बन रहा है। तो इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर इधर बन रहा है, समझ में आया। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर यहाँ पर ट्रायंगल के बाहर बनता है, ध्यान में आया। Yes, miss. हमने पहले जो बनाए थे अक्यूट एंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ बना था, अंदर, ट्रायंगल के अंदर। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ बन रहा है, ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, ठीक है। अब अगला हम लोग ट्रायंगल देखते हैं, और एक कौन सा ट्रायंगल है, एक अक्यूट एंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल, और एक कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल है जिसमें 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, जो ये वाला है। वेरी गुड, Right angle. वेरी गुड। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, Right. ठीक है। तो अभी हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अब उसमें ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है वो देखेंगे, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। एक हमने सीधा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, देखो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसका, इस राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ बन रहा है वो देखिए, ठीक है। इसमें अभी हम लोग नाम देंगे PQR, ओके। अब यहाँ पे PQ का अगर मुझे बनाना है अल्टीट्यूड, PQ का अल्टीट्यूड, तो PQ का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, सॉरी PQ नहीं सॉरी QR का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, P है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका मुझे अल्टीट्यूड बनाना है, देखो क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। मैं इसका अल्टीट्यूड बनाने जा रही, अरे इसका तो अल्टीट्यूड पहले से बना हुआ है नहीं। तो ये वाली साइड जो है, इस ट्रायंगल की ये साइड जो है, ये खुद उसका अल्टीट्यूड है, ये वाली साइड उसका अल्टीट्यूड है, ठीक है। बात समझ में आई। QR का मैं अल्टीट्यूड बनाने जा रही हूँ, तो ये PQ साइड जो है ट्रायंगल की, वो उसका अल्टीट्यूड है, बराबर। उसी तरह से मैं यहाँ पर PQ का अल्टीट्यूड बनाने जा रही हूँ, PQ। अब इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, R। वेरी गुड, R अपोजिट वर्टेक्स।
अब इसका Yes, मैं ma'am. इसका एल्टीट्यूड बनाने जा रही हूँ, यहाँ से सरकाते सरकाते सरकाते, अरे इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, इसमें भी ये वाली साइड इसका एल्टीट्यूड है ना? Yeah. बात समझ में आई? इसमें भी ये वाली साइड इसका एल्टीट्यूड है। ओके, अब मैं जाती हूँ तीसरी उसकी साइड जो है ये वाली साइड PR। PR का अपोजिट वर्टेक्स क्या है? Q. Q है। अब इसमें मैं अल्टीट्यूड बनाने जा रही हूँ। हाँ, अभी ये अल्टीट्यूड देखो, इधर से सरकाते हुए जा रहे हैं हम लोग, इधर तक सरकाएंगे Q तक सरकाई मैंने। अब यहाँ से मैं इसका अल्टीट्यूड बना रही हूँ, बन गया अल्टीट्यूड। तो अभी यहाँ पर अल्टीट्यूड मैंने बनाई, ये वाले साइड का अल्टीट्यूड इधर आके मिल रहा है, ये वाले साइड का अल्टीट्यूड इधर आके मिल रहा है, ये वाले अल्टीट्यूड इधर आके मिल रहा है। तो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो उसका सबका यहाँ पर ये ऑर्थो सेंटर किधर बन रहा है? इधर बन रहा है ना? एक उसके तीनों में से एक जो उसका वर्टेक्स है, जहां पर 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री है, जहां 90 डिग्री बनता है वहीं पर उसका ऑर्थो सेंटर है। वहीं पे उसका ऑर्थो सेंटर है। बात आई ध्यान में? तो तीनों ट्रायंगल में, यानी इस ट्रायंगल के ऊपर बन रहा है उसका ऑर्थो सेंटर। हमारा अक्यूट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर इनसाइड द ट्रायंगल बना। कहाँ बना? इनसाइड द ट्रायंगल, है ना? फिर ऑब्ट्यूज एंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ बना? ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ बना? आउटसाइड द ट्रायंगल, आउटसाइड द ट्रायंगल, बराबर। और राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ बना? ऑन द ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऊपर बना, यहाँ पर, है ना? तो इस तरह से तुमको याद रखना है कि अक्यूट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, और हमने कैसे परपेंडिकुलर बनाए यहाँ पर, उसका ऑर्थो सेंटर इनसाइड द ट्रायंगल बना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो है ऑर्थो सेंटर आउटसाइड द ट्रायंगल बना, और राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर जो है वो ऑन द ट्रायंगल बना। तो ये तीनों चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है? Yes. तो ये हुआ हमारा ऑर्थो सेंटर। अब हम लोग देखते हैं, पहले हमने क्या बनाया? यहाँ पर अल्टीट्यूड बनाया। सबसे पहले हमने क्या बनाया? अल्टीट्यूड। ये जो बनाई हमने क्या बनाया? सब अल्टीट्यूड बनाए, और सारे अल्टीट्यूड जहां पर आकर मिलते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है? तो यहाँ पर ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई, अल्टीट्यूड यानी क्या है और ऑर्थो सेंटर यानी क्या है। एकदम अच्छे से ध्यान में बैठ गया? Yes, miss. Yes. ओके, Yes, miss. सो नाउ हम लोग इससे क्या जनरलाइज करते हैं देखेंगे आप लोग पेज नंबर 20 पर। ये आपको याद करना है। The altitude of triangle passes through exactly one point. That means they are congruent. The point of congruence is called orthocenter. Orthocenter, and it is denoted by O. हम इसको O से बताते हैं। The orthocenter of right angle triangle is the vertex of the right angle triangle. The orthocenter of the right angle triangle is the vertex of the right angle triangle. यहाँ पर दिख रहा है ये? यहाँ देखो मेरे लेफ्ट Yes, miss.
So Yes, the miss. orthocenter of right angle triangle is the vertex of the right angle triangle, है ना? The orthocenter of obtuse angle triangle is exterior. Outside बोला ना मैंने, outside बोला है यानी exterior, outside बोला हुआ है यानी exterior, ट्रायंगल के एक्सटीरियर यानी बाहर, एक्सटीरियर यानी बाहर, हाँ? तो यहाँ पर हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एक्सटीरियर। आउटसाइड जो लिखे ना हमने, आउटसाइड द ट्रायंगल, तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर, ठीक है? एक्सटीरियर यानी आउटसाइड, इंटीरियर यानी इनसाइड। सो एक्सटीरियर होता है, एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो ये आप लोग चीजों को अंडरलाइन करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे अंडरलाइन करो राइट एंगल ट्रायंगल, और उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है? वर्टेक्स। उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है? वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद में ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में उसका ऑर्थो सेंटर एक्सटीरियर में होता है, बाहर, और अक्यूट एंगल ट्रायंगल में उसका ऑर्थो सेंटर इंटीरियर में होता है। यहाँ हमने इनसाइड लिखे ना, इनसाइड द ट्रायंगल, इसी को बोला जाता है इंटीरियर। इंटीरियर यानी अंदर, ठीक है? तो ये तीनों सेंटेंस आपको याद रखने हैं। ये किसमें भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, इसमें भी आ सकते हैं। ये तीनों जो सेंटेंसेस है ये आपको अच्छे से याद करने हैं। किसी में भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, कोई भी चीज में आ सकती है, ठीक है? तो तीनों सेंटेंस को जरा अच्छे से देख लो आप लोग, अपने मन में एक बार इसको पढ़ लो अच्छे से। तीनों का मतलब क्या है वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तीनों के मीनिंग क्या है वो। तो यहाँ तक ध्यान में आई आपके बात अच्छे से? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. तो अब हम लोग देखते हैं उसके आगे की चीज। बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब हम लोग बनाते हैं मीडियन। क्या बनाएंगे अभी हम? मीडियन। ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर मीडियन, पेज नंबर 20 पर मीडियन, ठीक है? अब मीडियन ड्रॉ करना, मीडियन यानी आपको उसके वर्ड से ही मालूम पड़ रहा होगा मीडियन यानी क्या होगा। मीडियन, मीडियन यानी इससे इसके स्टार्टिंग में क्या वर्ड है? मिड। मिड यानी बीच में, मिड यानी बीच में, दरमियान में, एकदम बीच में, एकदम इधर आधा उधर आधा, बीच में। हाँ एकदम बीच में, सेंटर में, उसको बोला जाता है मीडियन। अब हम लोग ट्रायंगल का मीडियन बनाएंगे, ठीक है? अब फिर से हम लोग कोई भी एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाएंगे अभी हम लोग यहाँ पर। कोई भी ट्रायंगल, यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बनाया, हम ऑब्ट्यूस बनाएंगे, ओके? अब मीडियन का मतलब क्या होता है? अब ये लाइन कितने सेंटीमीटर की है इसको मुझे देखना पड़ेगा। अब ये मेरी लाइन जो है वो 11 सेंटीमीटर की है, तो 11 का बीच का पॉइंट क्या होगा? 11 का हाफ करेंगे तो बोलो 5.5. 5.5 यानी 5.5। 5.5, तो ये 5.5 के ऊपर मैंने डॉट लगाई, यहाँ पे 5.5 पे मैंने डॉट लगाई, और यही अपोजिट वर्टेक्स इसका कौन सा है? अब मैं इसका नाम देती हूँ ये ट्रायंगल का ABC। तो अभी इस ये मीडियन जो आया हमने लिखे इसका नाम P, तो ये P है,
तो ये हमारी साइड ये है, ये वाली AC। तो इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? AC का अपोजिट वर्टेक्स B है। तो ये जो मिड पॉइंट है, इस AC साइड का मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन होगा, उसको बोलेंगे मीडियन। मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को जो मिलाने वाली लाइन होगी, उसको बोलेंगे हम मीडियन। ठीक है, उसी तरीके से मैं ये साइड नाप कर देखती हूँ। हाँ, अब ये साइड मेरी है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा? 3 3। तो मैं ये डॉट लगाती हूँ 3 के ऊपर, बराबर। अब 3 के ऊपर डॉट लगाने के बाद में इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है BC साइड का? A। तो अब मैं क्या करूंगी, A से जो है यहाँ पर एक लाइन बनाऊंगी A से इस मिड पॉइंट तक। इस मिड पॉइंट का नाम मैं लिखती हूँ Q। तो इस मिड पॉइंट से मैं यहाँ पर एक लाइन बनाऊंगी अपोजिट वर्टेक्स से। तो ये बन गया इसका मीडियन, BC का मीडियन, ये लाइन बन गई। ध्यान में बैठा? अब मैं इसका मीडियन बनाऊंगी AB का। अब AB की लंबाई कितनी है देख रही हूँ मैं, AB की लंबाई भी 6 है। तो यहाँ पे भी हाफ कितना हो जाएगा? 3। तो इसका नाम मैं लिखती हूँ R। ठीक है, अब ये R से इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? इसका अपोजिट वर्टेक्स, AB का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? C। तो C से अभी मैं यहाँ पर लाइन बनाऊंगी, C से लाइन बनाऊंगी R। तो ये हो गया इसका मीडियन। अब मैंने तीनों के मीडियन बनाई, इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि ये तीनों मीडियन भी एक जगह पे आके मिल रहे इधर। यस मिस। आई बात ध्यान में? मीडियन में मैंने क्या किया, हर साइड का मैंने हाफ किया। ये साइड का मैंने हाफ किया, ये साइड का मैंने हाफ किया, और ये साइड का मैंने हाफ किया। सबके हाफ को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाई। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड से मिलाने के बाद में हमको जो मीडियन लाइन मिली, ये मीडियन लाइन भी हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों भी एक जगह पे आके मिल रही है ना? तीनों भी एक जगह पे आके मिल रही है। तो ये जो तीनों जो एक जगह पे आपको आके मिलती है, इसको बोला जाता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, इस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉइड। जैसे उसमें ऑर्थो सेंटर बोलते हैं ना, वैसे इसका नाम क्या है? सेंट्रॉइड। और इसको हमेशा G से बताया जाता है। जैसे ऑर्थो सेंटर को D से बताते हैं ना, वैसे इसको हमेशा G से ही बताया जाता है, G अल्फाबेट। तो इसको यहाँ पे हम क्या नाम देंगे? G। इसको G से बताया जाता है सेंट्रॉइड को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, यस मिस। और ये याद रखना है कि ये AP जो होता है ये बराबर होगा PC के, क्योंकि ये आधा आधा है। AP जो है वो बराबर होगा PC के, है ना? ये 5.5 था, ये हमने 5.5 लिए, ये भी 5.5 लिए। यहाँ पे ये 3 लिए, ये 3 लिए, ये भी 3 लिए, ये 3 लिए। ये पूरा 6 था तो ये 3 3 हो गया, ये पूरा 6 था तो ये 3 3 हो गया, ये पूरा 11 था तो ये 5.5 हो गया। यानी ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा पेज नंबर 21 पर एक टेबल। पेज नंबर 21 पर एक टेबल दिया हुआ है, उससे ऊपर यहाँ पर ये फिगर बनाई हुई है। हाँ, तो ये टेबल इस फिगर को देख के लिखेंगे। आपकी किताब की तस्वीर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर ये जो तस्वीर बताई जा रही है, ये तस्वीर में आप लोग देखेंगे। थोड़ा जूम कर लेंगे, उसको चाहिए तो जूम कर लो। यहाँ पर जो ये AG है, ये आप याद रखेंगे खासियत।
ये एजी जो है, एजी का जो डिस्टेंस है वो ये जी आर के डिस्टेंस के डबल होगा। ये जी आर का जो डिस्टेंस है उसके डबल एजी होगा, ठीक है। इसी तरह से ये बीजी जो है, बीजी, ये बीजी का डिस्टेंस जो है वो जी क्यू है ना, इसके इसके डबल होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपको देखो आपकी किताब में है ना गलती है, उसको सुधारेंगे। आपकी किताब में गलती है, उसको सुधारो जल्दी। यहाँ एजी लिखा हुआ है ना, एजी, हाँ, और ये जी आर लिखा है ना, तो जी आर नहीं लिखेंगे, उसको जी क्यू लिखेंगे। एजी का डिस्टेंस जी क्यू के डिस्टेंस से डबल होता है, ये जी क्यू। यही ग्रीन लाइन जो है ना, अभी मैं यहाँ पे नाप कर बताती हूँ। देखो आपको मेरा यहाँ पर जी क्यू जो है वो 2.5 आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से ये आर जी है ना, ये कितना आ रहा है मेरा 2.5 आ रहा है, और ये जी सी जो है ना वो मेरा 5 आ रहा है, 5, यानी 2.5 का डबल 5 हुआ। ये पूरी लाइन, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो मीडियन हमारा बना ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का जो हमारा मीडियन बना है, ये ग्रीन कलर के मीडियन में यहाँ पर जी बीच में, यहाँ पर जी है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 2.5 है, और जी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 है, यानी आर जी जो है उसका डबल जी सी है, ठीक है, हमारे फिगर में। अब यहाँ पर देखो ये Q और ये G है, तो यहाँ पर AG जो लिखा हुआ है ना, AG के साथ में क्या जाएगा, GQ जाएगा, तो ये GR लिखा हुआ है ना, इसको Q बना दो। ये गलती है, किताब में मिस्टेक है, उसको सही कर दो। ये सही किया है, GQ, तो AG से GQ लिखो, यहाँ पर भी GQ करो, ये तो उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, 2:1। उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, 2:1। उसी तरह से यहाँ पे बीजी दिया हुआ है, बीजी के साथ में आएगा जी आर, यहाँ पे आएगा जी आर, यहाँ जी आर करो, बीजी के साथ जी आर, जैसे हमारे यहाँ पर ये है बीजी के साथ में जीपी है, बीजी के साथ जी आर, यानी कौन सी लाइन, यहाँ से ये जो लाइन है, देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ, मेरा बनाया हुआ ये 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर, यानी इसका ये डबल हो गया, 1 सेंटीमीटर का डबल हो गया 2 सेंटीमीटर। दिख रहा है ना आप लोगों को, 1 सेंटीमीटर का डबल हुआ 2 सेंटीमीटर, तो बीजी के साथ में आप जी आर लिखेंगे, वहां पे सही करेंगे, करेक्शन करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी करेक्शन कर लो, जी आर, तो ये भी प्रोपोर्शन कितना होगा, 2:1, यानी जी आर का डबल बीजी है, इसका डबल ये है, जैसे इसका डबल ये था वैसे इसका डबल ये है। अब लास्ट सीजी के साथ में लिखेंगे जीपी, ये सही है, इसमें गलती नहीं हुई। सीजी देखो यहाँ पर ये सीजी और ये है जीपी,
ठीक है, तो सी जी जीपी का डबल सी जी, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा 2:1। तो इससे हमने क्या जनरलाइज किए, ये वाले बॉक्स में लिखा हुआ है देखो, द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस इज कॉल्ड द सेंट्रोइड, उनके पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड, इसको अंडरलाइन करो, एंड इट्स डोनेटेड बाय जी। For all type of triangles, the location of G is interior of the triangle. हमेशा ये कहाँ रहेगा, इंटीरियर रहेगा। हम ऑब्ट्यूस एंगल बनाओ, अक्यूट एंगल बनाओ या राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, सब में उसका लोकेशन कहाँ होगा, इंटीरियर। हम लोग देखेंगे अभी बनाकर यहाँ पर। The centroid divides each median in the ratio 2:1. सेंट्रॉइड जो है वो हर एक मीडियन को, ये मीडियन हमारा था ना, ये मीडियन था, ये मीडियन था, फिर तीसरा वाला भी ऐसा मीडियन है, तो उसको कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1, यानी एक जिसका है उसका डबल है ना, 2:1, यानी 5 का डबल, ये 5 जो है वो इसका डबल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, each median is 2:1 रेशियो। क्लियर हुआ सबको? यहाँ पर आपकी ये जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर है 4.1, प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया? अब आपको होमवर्क में होमवर्क देती हूँ, ये हमने मीडियन जैसे बनाया ना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का, ऑब्ट्यूस का बनाए हमने। आप होमवर्क करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का मीडियन बनाएंगे और अक्यूट एंगल ट्रायंगल का मीडियन बनाएंगे, ये आपका होमवर्क। और ये सारी चीजें आपको ड्रॉ करनी है। हमने अल्टीट्यूड बनाया पहले अक्यूट एंगल का, ये अक्यूट एंगल का हमने अल्टीट्यूड बनाए, फिर हमने ऑब्ट्यूस एंगल का अल्टीट्यूड बनाए, उसके बाद हमने राइट एंगल का ये बना अल्टीट्यूड बनाए, और ये सब एल्टीट्यूड एक जगह पे मिलते हैं तो उसको बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। ऐसे आपको ये पूरे सब फिगर बनाने हैं। उसके बाद में आपको ऑब्ट्यूस एंगल का मीडियन बनाना है, और फिर सेंट्रोइड बनाए, तमाम मीडियन एक जगह पे मिलने के बाद। उसके बाद आपको राइट एंगल का और अक्यूट एंगल, इतना आपको करके रखना है। अगली क्लास में हम लोग, सैटरडे को मैं आप लोगों की अगली क्लास लूंगी इस लेसन की, तो सैटरडे के दिन हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 सॉल्व करेंगे। अगर किसी को आ रहा है सॉल्व करने तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? यस मिस। तो यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होता है। कोई डाउट है, किसी को कोई चीज नहीं समझी तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई चीज नहीं समझी है तो अभी भी आप पूछ सकते हो। देखो एक बार सब अच्छे से सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अल्टीट्यूड मैंने बताया पहले, ऑब्ट्यूस एंगल अक्यूट एंगल का अल्टीट्यूड बताया, सारे अल्टीट्यूड एक जगह पे आके मिल रहे हैं उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। फिर मैंने ऑब्ट्यूस एंगल का अल्टीट्यूड बताया, उसके बाद में राइट एंगल का मैंने अल्टीट्यूड बताया, ठीक है। अक्यूट एंगल का अल्टीट्यूड जो है वो इंटीरियर होता है ट्रायंगल के अंदर, ऑब्ट्यूस एंगल का अल्टीट्यूड जो होता है वो एक्सटीरियर होता है ट्रायंगल के बाहर, है ना, ट्रायंगल के बाहर। ऑब्ट्यूस एंगल का अल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर एक्सटीरियर होता है।
ये हमने देखा। उसके बाद में राइट एंगल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड ऑन द ट्रायंगल होता है वर्टेक्स पर। उसके बाद हमने मीडियन देखे। मीडियन हमने देखा, मीडियन का भी वही हो रहा है, सब मीडियन आके एक पॉइंट पे अंदर मिलते हैं, लेकिन सब ट्रायंगल के मीडियंस इंटीरियर ही होते हैं, ये आपको याद रखना है। वो ऑब्ट्यूस एंगल रहने दो, राइट एंगल रहने दो या एक्यूट एंगल रहने दो, तमाम के जो सेंट्रियोइड है, सेंट्रियोइड मीडियन से बनने वाला सेंट्रियोइड है, वो इंटीरियर ही रहता है, ट्रायंगल के अंदर ही रहता है। ऑब्ट्यूस एंगल बनाओ तो भी अंदर बनेगा, एक्यूट एंगल बनाओ या राइट एंगल बनाओ, इन दोनों के भी सेंट्रियोइड जो होगा वो ट्रायंगल के अंदर होगा। सेंट्रियोइड को G से डिनोट करते हैं, ठीक है। और सेंट्रियोइड का प्रोपोर्शन जो किसमें बांटता है, मीडियन को 2:1 के रेशो में बांटता है, यानी इसका डबल ये रहेगा, इसका डबल ये रहेगा, उसको 2:1 के रेशो में बांटता है, 2:1, यानी एक का डबल दूसरा, ठीक है। तो ये पूरा आपको ध्यान में रखना है। कोई डिफिकल्टी है किसी को, कुछ समझा नहीं, कुछ पूछना है? सैटरडे के दिन हम लोग हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पॉइंट, एक ही प्रैक्टिस, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, बहुत ही छोटा सा लेसन है, ठीक है। तो सैटरडे के दिन कर लो। कल हम लोग साइंस पढ़ेंगे, कल साइंस का लेसन होगा, ठीक है। ओके चलो, अल्लाह हाफिज। ओके मिस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। होमवर्क करके भेजेंगे सब व्हाट्सएप पे, हाँ? ओके मिस।